और मैं आपको आज इम्यूनोथेरेपी के बारे में बताऊंगा, जो एक नई चिकित्सा प्रणाली है। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अजय गुप्ता है और मैं सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ अपोलो इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में। तो इम्यूनोथेरेपी कुछ ही वर्षों में आई है और ये दो प्रकार की होती है। एक इम्यूनोथेरेपी वो होती है जो कैंसर सेल को पहचानती है और उस पर पलट कर वार करती है, तो इसको एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि कैंसर के एक विशेष एंटीजन को पकड़ती हैं और उसको रिकॉग्नाइज करके उनको मारती हैं। तो इस प्रणाली में लिम्फोमा में जो हम रिटक्सिमैब एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है तो यूज़ करते हैं, और हर्सेप्टिन जो हम ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ करते हैं, जो कि HER2/neu3+ प्रोटीन के अगेंस्ट काम करती है। तो ये दो एंटीबॉडीज़ हैं, तो इसको हम इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। और एवेस्टिन एक इम्यूनोथेरेपी है जो कि ब्लड सप्लाई ट्यूमर की रोकती है, और ये भी एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो आजकल काफ़ी उपयोग में आई है। पर इसके बाद नई इम्यूनोथेरेपीज़ आ रही हैं, और इन इम्यूनोथेरेपीज़ में आपने केटरूडा या ऑब्डिवो नेवोलुमैब का नाम सुना होगा। तो बेसिकली मैं आपको अब अच्छी तरह ये समझाऊंगा कि ये करती क्या है। जो कि एक नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म होता है बॉडी का, उसके अंदर आप समझ लें अगर ये ट्यूमर है और ये एक टी सेल है, तो ये टी सेल है और ये ट्यूमर है। तो टी सेल ट्यूमर को मारता है, पर कैंसर जब ग्रो करते हैं तो टी सेल और ट्यूमर में दोस्ती हो जाती है और दोनों का एक हैंडशेक शुरू हो जाता है। तो ये PD-1 और PD-L1 रिसेप्टर्स जो ट्यूमर और टी सेल्स पे होते हैं, इन दोनों का ये हैंडशेक होता है। तो इस हैंडशेक के चलते ट्यूमर और टी सेल में दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे को फ़ौरन नहीं समझते। तो इस वजह से ट्यूमर और टी सेल का जो गतिरोध है वो नहीं होता और ट्यूमर मरता नहीं है, और ट्यूमर शरीर में काफ़ी टाइम तक विकसित रहता है। तो इसको मारने के लिए हम एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी देते हैं, जो कि PD-1 या PD-L1 जो मॉलिक्यूल्स जो कि इस हैंडशेक में स्थापित हैं उनको रोकने के लिए ये करते हैं काम। और ये एंटीबॉडीज़ इस हैंडशेक वाली साइट को जाके रोक लेती हैं। तो जब ये हैंडशेक वाली साइट रोक लेती हैं तो ट्यूमर और टी सेल एक दूसरे को दोस्त नहीं मानते और टी सेल्स पे ट्यूमर पे हमला कर देते हैं और ट्यूमर मर जाता है। तो इस चिकित्सा प्रणाली से हमने देखा है कि लंग कैंसर, मेलानोमा और कई जटिल समस्याओं में हमने विजय प्राप्त करी है। तो इम्यूनोथेरेपी एक बिल्कुल एक नया शोध का विषय है और यही एक इवॉल्व करता रहेगा। नई प्रणालियों में CAR T सेल्स जो कि ल्यूकीमिया में यूज़ हो रहे हैं, और ऐसी भी प्रणालियाँ आ रही हैं ताकि ये इम्यूनोथेरेपी और बेहतर से बेहतर हो सके। और अगले कुछ वर्षों में इम्यूनोथेरेपी का पूरा स्कोप सामने आएगा, और ये चिकित्सा में कीमोथेरेपी या बाकी सारी अगर ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ है, सर्जरी, और आजकल तो ऐसा भी आ रहा है कि डोटार्सिलिप नाम की एक इम्यूनोथेरेपी यूज़ हुई रेक्टल कैंसर में, और काफ़ी बड़ा हुआ कैंसर था, और उसके बावजूद 2 साल तक काफ़ी पेशेंट ठीक रहे उस पर, और सर्जरी भी नहीं करनी पड़ी। तो इम्यूनोथेरेपी का स्कोप इतना वास्ट है कि वो कुछ सालों में कैंसर की सारी चिकित्सा को ही रेवोल्यूशनाइज कर सकती है। धन्यवाद।